देखो आज के इस वीडियो में सलमान खान की नई कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। अब वो कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट कौन है, कंट्रोवर्सी में शामिल कौन है एंड ऑल्सो कौन सही है कौन गलत है, देखो सबकी बात करेंगे धीरे धीरे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट आती है अभिनव कश्यप की तरफ से कि भाई वो सलमान खान को बुरा भला कह रहे हैं। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। एंड उसके बाद स्टेटमेंट आती है AR मुरुगदास की तरफ से कि भाई वो भी बुरा भला कह रहे हैं, इन्होंने ही इनके साथ मिलके सिकंदर बनाई थी एंड अभिनव कश्यप वो जिन्होंने दबंग बनाई थी मिलकर सलमान खान के साथ। அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஸ்பாட் சேஞ்சஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார், ஸ்பாட் சேஞ்சஸ் அதை வந்து எவ்வளோ ரைட்டரும்। सो भाई ये दोनों इतना ज़्यादा बुरा कह क्यों रहे हैं सलमान खान को? देखो मोटी मोटी बात ये है ना कि सलमान खान का भी डाउनफॉल चल रहा है एंड बहुत सारे बंदे उनको बैकस्लैश कर रहे हैं। लाइक मैंने भी उनके पिछली वीडियोस में बोला है कि भाई वो अच्छी तरीके से मूवीज नहीं बना रहे, लाइक एज ए हेल्दी वे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मुंह पे ना लोग उनको गालियां भी दे रहे हैं, मुंह पे लोग उनके परिवार वालों को भी बुरा बोल रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है बैकएंड में। लेकिन ये सीधा स्टेटमेंट जाता है ना कि भाई उनकी मूवीज इस हिसाब से चल नहीं रही है, इस वजह से सब चीज़ें सही नहीं पड़ रही हैं उन लोगों को। लेकिन बात लेके चलना इसके पीछे एक मेन मुद्दा भी आता है कि भाई सलमान खान का ईगो भी कहीं कहीं पर है। बहुत सारी जगह पे ना उन्होंने गलत गलत स्टेटमेंट भी दिए एंड बहुत सारी जगह पे लगता है कि उन्होंने गलत चीज़ें बोली हैं। अब वो पब्लिकली कभी भी नहीं आया कि मे बी वो चीज़ें रियल थी या नहीं थी, लेकिन जो लोगों का स्टेटमेंट आया कि भाई लोगों ने उन्हें हरास किया है, लोगों को उन्होंने जो भी प्रेस किया है अच्छे तरीके से नहीं करा और जो भी उनका सर कहने का बिहेवियर था पहले, उसके बाद जाके वो किसी को अपशब्द कहने लगे। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं। जिस दिन मैंने छोड़ी थी दबंग 2 उस दिन सलमान ने मुझे फोन किया था बैंकॉक से और उसमें एक बात बोली कि तू मुझे सर सर बोलता था ना। तो मैंने कहा आप भी तो मुझे सर सर बोलते थे, अभी क्या, अभी मैं लड़ू। सो पहले बात कर लेते हैं सिकंदर के डायरेक्टर की जिनका नाम है AR मुरुगदास, अगर मैं सही से नाम दोहरा रहा हूं तो। इन्होंने स्टेटमेंट ये दी ना कि भाई सलमान खान ना टाइम पे नहीं आते हैं, सलमान खान डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट में चॉइसेस करवाते हैं एंड ऑल्सो पूरी ओवरऑल कहानी ही बदल देते हैं। लाइक आधी मूवी डायरेक्टर की होती है एंड आधी मूवी सलमान खान की होती है एंड शिफ्ट में ना आना, थोड़ा बहुत बिहेवियर से ना चलना, ये उनकी आदत सी है। அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஸ்பாட் சேஞ்சஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார், ஸ்பாட் சேஞ்சஸ் அதை வந்து எவ்வளோ ரைட்டரும் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டரும் வந்து அது டெய்லி அது ஒன்று இருந்ததுன்னா நமக்கே कनेक्ट है। ऐसा उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया, लेकिन बात लेके चले ना जब उनकी पहली स्टेटमेंट आई थी उससे पहले वाली कि भाई उसमें वो अच्छे से प्रेस कर रहे थे एंड जब पूरा वो सिकंदर का जो होता है भाई सब लोग जाते हैं, मैं भूल गया वो प्रोमो वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि भाई सलमान खान के काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड AR मुरुगदास ने ये भी बोला कि भाई बहुत ही ज़्यादा फाड़ू मूवी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी बनाई है। Are you fully satisfied now? Any more cuts left? No. लेकिन वहीं पर सलमान खान ने बोला था कि भाई ये सिर्फ फैंस के लिए मूवी बन रही है, मतलब अंदर से उनका मन था ये बोलने का कि भाई इसलिए नहीं बन रही है कि कुछ फाड़ के रख देगी भाई मूवी, बस इसलिए बन रही है कि लोगों को चाहिए कि भाई ईद पे मूवी आए सलमान भाई की एंड वाई, इसलिए बन रही है वो। I have done this film because my fans wanted me to work with Murugadoss and Sajid Nadiadwala and Rashmika Mandana, so I am doing this film. And now एंड बेटर ऑफ गलवान जो नई शूट हो रही है मूवी, उनके भी डायरेक्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई हैं ऐसी कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं बेटर ऑफ गलवान में। बट मेरा यही मानना है कि भाई होप सो बेटर ऑफ गलवान की भाई एकदम वापसी हो जाए एंड सलमान खान का वही और दोबारा से वापस आ जाए। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बेटर मूवीज चाहिए, हम लोग को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हम लोग को एंटरटेन होना है बस, दैट वॉज इट। एंड इसमें AR मुरुगदास ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा सब चीजें करी? देखो मैं सिंपल सीधी बात बता के लेकर चलता हूँ, घुमा फिरा नहीं रहा तुम लोगों को। देखो जब किसी का डाउनफॉल आता है ना, जब किसी की बेइज्जती करने की बात आती है, जब कोई हार रहा होता है बंदा, तो उसको नीचे दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, उसमें बहती गंगा में हाथ धोने में सबको मजा आता है। सो वो वाली बात है कि भाई अभी डाउनफॉल चल रहा था, सब लोग बोल रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, लेकिन अगर मैं वही बात लेके चलूँ ना, अगर इनकी 4-5 मूवीज हिट जाती, भाई किसी में मजाल था कि भाई कोई अपशब्द बोल देता, किसी में मजाल था कि भाई कुछ उल्टा सीधा बोल देता सलमान खान को, ऐसी बात थी, ऐसा तौरा था भाई सलमान खान का। एंड ऐसी बात नहीं कि भाई उनका डाउनफॉल अभी ही आया, 2008 के टाइम पे आया था जब तेरे नाम मूवी चली थी, उससे पहले उनका डाउनफॉल चल रहा था एंड उसके बाद दोबारा उन्होंने रिवाइवल के लिए जब दबंग लाई, उसके बीच में बहुत सारी मूवीज करी जो चली नहीं। सो भाई डाउनफॉल आते रहते हैं एंड मे बी रिवाइवल पॉइंट भी आएगा, उनको पता है भाई उनको कब रिवाइव करना है, क्योंकि ये जो सिकंदर वाला सिनेरियो था ना, इसमें उनको इंजरी हो रखी थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो उस टाइप से मूवी परफॉर्म नहीं कर पाए। आई एग्री विद इट, बट अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को बेटर मूवी नहीं मिली तो भाई मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा भाई मेरे को उस हिसाब से मूवी क्यों नहीं मिली। देखो अब बात लेके चलते हैं अभिनव कश्यप की, जिन्होंने मोटी मोटी बेशरम बनाई है एंड दबंग मूवी बनाई है। एंड दबंग मूवी ऐसी थी ना, शुरू में उनको स्टोरी में गड़बड़ी लगी थी, शुरू में उनको पैसे नहीं मिल रहे थे इससे रिलेटेड एंड बेटर कास्ट भी ज्वाइन कर रही थी एंड उनको मिले सलमान खान के भाई अब्बास खान एंड उनको जब वो स्टोरी सुनाई गई सो उनमें उनको एक रोल मिला, उसके बाद सलमान खान से मिले, सलमान खान को स्टोरी पसंद आई, वो उनमें मेन लीड रोल में शामिल हुए एंड ऑल्सो चीजें चली बैकएंड में। एंड दबंग मूवी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के चलते बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उसने फाड़े एंड ओवरऑल अच्छी चली। लेकिन बात लेके चलिए ना, बीच में बहुत लोगों को सहना भी पड़ा है, लाइक ऑफ द स्टेट
स्टेटमेंट जो कही है गई है कि भाई अभिनव कश्यप के साथ बहुत सारी चीज़ें बैक एंड में हुई है कि भाई पहले वो सर कह के बुलाते थे, उसके बाद उनको एल शब्द करके बुलाने लगी, भाई एल शब्द कह रहे हैं। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पता नहीं क्यों मैं गालियाँ देना कम कर चुका हूँ अब। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं। जिस दिन मैंने छोड़ी थी दबंग 2 उस दिन सलमान ने मुझे फोन किया था बैंकॉक से, और उसमें एक बात बोली कि तू मुझे सर सर बोलता था ना। तो मैंने कहा आप भी तो मुझे सर सर बोलते थे, अभी क्या, अभी मैं लड़ू। देन ही डिडंट नो व्हाट टू से, ही सेड तू आएगा मेरे पास, एक हफ्ते के अंदर तू आएगा। ये धमकी थी। तो बेसिकली व्हाट ही डिडंट से बट मेंट वाज कि इतना हैरेस करूंगा कि तू एक हफ्ते में भीख मांगते आएगा कि सॉरी भाई। उसके बाद सलमान खान की तरफ से ये देखने को मिला एंड अभिनव कश्यप की तरफ से ये देखने को मिला वो बहुत ज्यादा रूड रहने लगे, फोन नहीं उठाते थे। एंड ऑल्सो जब दबंग 2 की बारी आई शूट करने की तो उन्होंने उस टाइप ऑफ स्टेटमेंट दी ही नहीं, क्योंकि उनको पहले वाले बिहेवियर अच्छे ही नहीं लगे सलमान खान के एंड उनके ओवरऑल जो परिवार उनके साथ काम कर रहा था, लाइक 2 खान इसके अंदर काम कर रहे थे। सो इस वजह से उनको ऐसा लगा एंड दबंग 2 इस वजह से उन्होंने शूट नहीं करी। दबंग 3 भी इस वजह से अभिनव कश्यप के बिना ही शूट हुई एंड उसने भी बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन फाड़े। लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई ना कि भाई अभिनव कश्यप की तरफ से भाई दबंग 2 अच्छी नहीं थी, दबंग 3 का मैंने ट्रेलर देख के मना कर दिया कि भाई देखेंगे ही नहीं, भाई वो बात थी कि भाई दबंग 1 के अलावा दबंग 2 एंड 3 उतने ज्यादा हिट नहीं करती है। आई एग्री विद इट, बट तुम लोग पब्लिकली आके इतने ज्यादा लड़ क्यों रहे हो, इतना ज्यादा उल्टा शब्द क्यों बोल रहे हो? ट्रेलर ही शुरू होता है, एक होता है पुलिस, एक होता है गुंडा, और हम हैं पुलिस वाले गुंडे। ये डायलॉग दिया इन्होंने। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अनपुट डाउनेबल। दबंग इज नॉट गुंडा। दबंग 2 और दबंग 3 इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि तुम लोग ना उसका मीनिंग चेंज कर दिया। दबंग 2 में आप विजिलेंटे बन गए थे, रैंडम शादी में जाके किसी की गर्दन तोड़ दे रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं। और दबंग 3 में आपने क्या किया तुमने देखा नहीं, आपका ट्रेलर देख के इतना खराब लगा था मुझे, मैं कभी नहीं जाऊंगा। और बल्कि आपका जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी, हाँ, जो साल में एक बार आती है ईद के दिन, और वही निकली। हाँ, और उसके डायरेक्टर भी बता रहे हैं, और आप अपने को एक्टर्स को ला के बिग बॉस पे उनके मुंह से बुलवा रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो। हाँ, तो इसलिए आप लेट आओगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम है लोगों को। कभी तो काम कर लो यार। एक फिल्म बनाने में 300-400 लोग लगते हैं, सब आके धूप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते इस वक्त जो आप बदतमीजी में खर्च करवा देते। एंड मे बी बैक एंड में बोला गया हो लेकिन वो कभी पब्लिकली रिवील नहीं हुआ। लाइक सलमान खान ने कभी भी ये नहीं बोला डिसरेस्पेक्ट करके कि भाई अभिनव कश्यप कुछ है, ऐसे हैं वैसे हैं, कभी भी नहीं बोला। कभी भी तुम लोग सलमान खान से मुंह से ये नहीं सुनोगे ना उस प्रेजेंट मोमेंट के किसी की बुराई कर रहे हैं। कभी कभार गुस्सा आ जाता है भाई को, मे बी वो पब्लिसिटी स्टंट हो, मे बी कुछ और, लेकिन ऐसा रियल पॉइंट में ना वो कभी भी ऐसे बुरे शब्द किसी को भी नहीं बोलते रियल वे में। मैंने तो नहीं देखा भाई सलमान भाई किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे लगता है एंड सलमान भाई का दिमाग खिसका हुआ उस टाइम पे, तो मैं भी कुछ कर सकते हैं, या फिर वो पीआर स्टंट हो सकता है। इसी के ओवरऑल जवाब में ना कि ओवरऑल चीज़ें बेकार थी, सलमान खान के साथ काम करके अच्छा नहीं लगा एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ों करते रहते हैं, इस वजह से उनके साथ काम करने का मन नहीं लगता। एंड सलमान खान की यही स्टेटमेंट आई बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी तुम लोगों को पता है भाई आए दिन घटती जा रही है एंड उस लेवल का लोग देख नहीं रहे हैं। सो टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स ने बोल दिया कि हाँ भाई तुम अपनी पब्लिकली बढ़ास निकाल सकते हो। एंड अभिनव कश्यप को इनडायरेक्टली बोल दिया। जहाँ पर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आया था, मैं भूल चुका हूँ भाई, मेरा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है वो भी आया था एंड उसके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई गड़बड़ है, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बोला वो ऐसा देख के बड़ा ज्यादा यूनिक लगा कि भाई बोल भी रहे, पता भी नहीं लग रहा किसको बोल रहे। दबंग इंसान है वो भी आजकल। अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर को भी लपेटे में ले लिया। अच्छा, आमिर सर वाला मैंने वीडियो सॉरी नहीं देखा। देखा मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना है। पिछले वीकेंड के बार में मैंने एक ऐसे ही बोला था कि काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो आज वापस से पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? मुझे बात बुरी सिर्फ एक ही चीज लग रही है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। आई एम सेइंग दैट दे आर वरीड अबाउट यू। अगर कोई आपको एक एडवाइस देता है कि भाई सोच समझ के बोला करो, आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो, टैलेंटेड मैन, अच्छा लिखता है, ये गली नहीं जाओ, वापस से हाईवे पे आ जाओ। इस एपिसोड के बाद एक और इंटरव्यू आ जाएगा वैसे। आ जाएगा। एंड उसी से रिलेटेड एक दूसरा भी पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने दोबारा से क्रिटिसाइज कराया, दोबारा से अपनी चीजों को बताया। बट मेरी एक बात समझो भाई, अभिनव कश्यप जी आप इतने ज्यादा अच्छे थे, आप इतने ज्यादा सुपीरियर थे स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में। सो भाई आपने बेशरम मूवीज के राइट 2-3 बार कैसे खरीदे बेचे एंड उसके पैसे कैसे कमाए? एंड ऑल्सो भाई अगर आपकी दबंग चल गई तो उसके बाद वाली मूवीज क्यों नहीं चली? उसके बाद आपने इस इंडस्ट्री में और ज्यादा कदम क्यों नहीं रखे, और ज्यादा एरिया को क्यों नहीं एक्सप्लोर करा? मेरे को लगता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही दबंग चली थी, नॉट बिकॉज ऑफ द ओनली अभिनव कश्यप। एंड ऑल्सो बात लेके चले, ये बात नहीं कि भाई सलमान खान की गलती नहीं होगी बैकएंड में, आई एग्री विद इट, भाई सलमान खान की गलती होगी, वो भी रूड बिहेवियर लेके चलते हैं। उनके पास में ये चीजें रह रखी है कि भाई वो लेट आते हैं सेट्स पे, पूरी स्क्रिप्ट चेंज करवाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गतिविधियां कराते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जोक्स ऐड कराते हैं, आइटम सॉन्ग ऐड कराते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन सीन्स ऐड कराते हैं जिससे और ज्यादा मसाला ऐड हो। सो चीजें कराते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। बट ये भी बात लेके चले भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। तो दोनों की गलतियां होंगी बैकएंड में। अब प्रॉपरली गलती किसकी? अभी इंटरव्यू देखने के बाद लग रहा है कि भाई सलमान खान की, क्योंकि सलमान खान का डाउनफॉल चल रहा है।
मेरे को ऐसा लगता है। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो ये अभिनव कश्यप का भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट नहीं है भाई। किसी को रूडली ऐसे बोलना बुरा लगेगा एंड वो स्टेटमेंट देगा तुम्हारे खिलाफ। बाकी वो सलमान भाई है, वो स्टेटमेंट दे ना दे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। वो इतनी बड़ी हस्ती है, कहा जाए अभी भी बड़ी हस्ती कि भाई वो तुमको जवाब दे रहा हो, बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी थोड़े बहुत रेलेवेंसी के लिए उनका नाम उठा के कुछ बोल रहे हो, वो भी अच्छी बात है। तुम अपना घर चला रहे हो, वो अपना घर चला रहे हो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बाकी व्हाट्स यू थिंक कमेंट्स करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।